तारीफ और उसकी हम्द हो, और खुदा की तारीफ करते हैं, उसके नाम को इज्जत व जलाल देते हैं आज के इस खूबसूरत सुबह के लिए, और खुदा की सलामती आप सब लोगों की ज़िंदगियों के लिए मकसूद, और खुदा उनके नाम को इज्जत व जलाल देते हैं। और दोस्तों, वक्त है कि हम खुदा के हजूर अपने सिरों को झुकाएं और दुआ करें। बुजुर्ग रहीम कादर मुतलक आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र बजा लाते हैं कि तू अजीम व करीम और कहर करने में धीमा और शफ़क़त और रास्ती में गनी है। तू परवरदिगार है, हमद व तारीफ़ के लायक है। खुदा आज के इस सुबह के लिए हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं और मिन्नत करते हैं कि तेरा जलाल और तेरा फजल हम सबों के चौगिर्द कायम रहे। अपना रहम फरमा यस्सु के नाम में, आमीन आमीन। दोस्तों, खुदा की तारीफ़ करते हैं, और आज के ख़ास तौर पर इस सुबह में और ख़ास तौर पर इस डिवोशन में मैं खुदा का खादिम पादरी सलमान यूसुफ आप सब लोगों को नाने बका में खुशामदीद कहता हूँ, और यकीन रखता हूँ कि खुदा में आप सब लोग मसरूर हैं। खुदा आप सब लोगों को कसरत की बरकत दे, और वक्त है कि हम खुदा के नाम को मुबारक कहें, उसकी तारीफ़ करें और उसी के नाम की जय पुकारें। और खुदा के नाम को मुबारक कहते हुए एक बड़ा ही खूबसूरत ज़बूर नंबर 40, मैं सबर दे नाल आस रख के यहोवा दी करदा सा इंतजारी, तद उसने मेरे ते तरस खा के सुनी मेरी सारी आहुजारी। और क्वायर हमारे साथ मौजूद है, क्वायर के साथ मिलकर हम खुदा के नाम को मुबारक कहेंगे। हालेलुया। Thank you.
खुदाम की हमद और उसकी तारीफ़ हो दोस्तों इस खूबसूरत ज़बूर के लिए हम खुदाम की सिताइश करते हैं। और आज वक्त है कि खुदाम के ज़िंदा पाक कलाम को सुनने के लिए हमारे पास मौका है, वक्त है। और आइए आज हम खुदाम के ज़िंदा पाक कलाम की आवाज़ को सुने। और आज की तिलावत जो है वो सारा हमारे लिए करेंगी, और मैं सारा से गुजारिश करूँगा कि आप खुदाम के ज़िंदा पाक कलाम की तिलावत हम सब के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू भाई साहब। हमारे लिए आज की तिलावत मुक़द्दस याकूब का आम खत, उसका पहला बाब, उसकी 17वीं आयत। हर अच्छी बख्शिश और हर कामिल इनाम ऊपर से है और नूरों के बाप की तरफ से मिलता है, जिसमें ना कोई तब्दीली हो सकती है और ना गर्दश, के सबब से उस पर साया पड़ता है। आमीन आमीन आमीन। खुदाम की तारीफ़ और उसके नाम को मुबारक कहते हैं। और खुदाम के ज़िंदा पाक कलाम की तिलावत का किया जाना हम सबों के लिए इंतहाई बरकत का बायस हो। और आइए अपने सरों को खुदाम के हुज़ूर झुकाएं और दुआ करें। खुदाम बुज़ुर्ग रहीम कादिर मुत्तक़ी आसमानी बाप, अपनी हिकमत और दनाई से हमारे ज़हान को तनवीर बख्श, ताकि खुदाम तेरे कलाम का जो बीज बोया जाए वो हम सबों के लिए फल लाने का बायस हो। यीशु के नाम में आमीन। दोस्तों, खुदाम की प्रस्तिश और उसकी ताज़ीम करते हैं, और ख़ास तौर पर मुक़द्दस याकूब के वसीले से तहरीर की गई ये आयत मुबारका जो है बड़ी ही खूबसूरत है। और ख़ूबसूरत इन अ सेंस क्यों खूबसूरत है कि उसकी वजह यह है कि वो खुदा की तमाम तर उन ब्लेसिंग्स को जो खुदा मांगे बगैर हम पर अयां करता है, खुदा की जानिब से एक तोहफ़ा और एक इनाम करार देता। और मेरे दोस्तों, जब खुदा उनके बुजुर्ग कलाम को हम देखें और इस पर गौर करें, तो ये ब्लेसिंग्स जो कि एक गिफ्ट की सूरत में, एक प्राइस की सूरत में हम लोगों को रिसीव होती हैं, तो माने कि ये एक ऐसा ही अमल है कि किसी बर्थडे पार्टी में किसी बच्चे को कहीं से ऐसा तोहफा मिल जाए जिसका वो मुंतज़र बरसों से था, जिसका इंतज़ार उसको बरसों से था। और जब वो बच्चा उस गिफ्ट को रिसीव करेगा तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि उसकी फीलिंग्स क्या होंगी, उसके इमोशंस क्या होंगे, वो किस तरीके से उस गिफ्ट को अपने ज़िंदगी में, अपने हाथों में लेगा, रिसीव करेगा और कितना खुश होगा। और इसी तरह से आज जब हम खुदाम के बुजुर्ग कलाम को देखते हैं, तो खुदाम का बुजुर्ग कलाम भी हमें यही बात बयान करता है कि हकीकत में जो खुदा की रहमतें और बरकतें हैं वो हमारे लिए एक तोहफ़ा है, हमारे लिए एक इनाम है। अब ये बरकतें तोहफ़ा कैसे हैं, ये इनाम कैसे हैं, तो बड़ी वाज़ेह सी बात, बड़ी सादा सी बात है जो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि क्या कभी हमने अपने ख़ानदान की बनावट के बारे में सोचा है? माँ बाप, बहन भाई, बेटा बेटी, मियाँ बीवी और इस तरह के और बहुत सारे रिश्ते हैं जिनमें आज हम में से हर शख्स जो है इन रिश्तों में बंधा हुआ है। और खुदा ने हम सबों को एक घराना दिया, खुदा ने हम सबों को एक ख़ानदान बख्शा, हम सबों को बहुत सारे रिश्ते और नाते बख्श दिए। तो क्या कभी हमने ये सोचा कि ये रिश्ते नाते जो खुदा ने मुकर्रर किए हैं, ये हमारी ज़िंदगी के लिए कितनी बड़ी खुदा की ब्लेसिंग्स। इनसे भी बढ़कर अगर हम खुदा के किसी इनाम और खुदा की किसी बख्शिश और उसके तोहफे की बात करें, तो वो हमारी अपनी ज़िंदगी है। अगर ज़िंदगी ना हो तो दोस्तों रिश्ते नाते किस काम के हैं? एक बड़ा आम सा मुहावरा है, जान है तो जहान है। ये जहान और ये जहान के तमाम तर रिश्ते नाते उसी वक्त ही इंसान के लिए कारगर होते हैं, उसी वक्त ही उसके लिए बाबरकत होते हैं जब उसकी ज़िंदगी इस ज़मीन पर कायम हो। और दोस्तों, जो ज़िंदगी खुदा हमें अता करता है, जो सांसें वो हमें बख्श देता है, क्या वो सांसें, क्या वो ज़िंदगी खुदा की तरफ से इनाम और खुदा की तरफ से बख्शिश नहीं है? क्या वो सांसें जो खुदा हर रोज़ हमें अता करता है, क्या वो खुदा की तरफ से मोहब्बत भरा पैगाम नहीं है कि खुदा अपने होने का एहसास हमें इस तौर से दिलाता है कि हम अपनी हर एक सांस के आने जाने से इस बात का अंदाज़ा करें कि अगर ये प्रोसेस हमारी ज़िंदगी में जारी है, अगर हमारे बदन में दिल मुसलसल ब्लड को पंप करता रहता है और धड़कता रहता है, अगर हमारे अंदरूनी अज़ा मुसलसल ठीक ठाक काम करते रहते हैं, तो हमें कहा जाता है ह्यूमन एनाटॉमी के मुताबिक कि हम इस ज़मीन पर जिंदा हैं।
जिस दिन हमारे बदन का कोई भी अंदरूनी उज़्व जो है वो काम करना छोड़ दे तो यकीनन इंसान के लिए सरवाइव करना इंतहाई मुश्किल हो जाता है। तो क्या ये खुदा की तरफ से ब्लेसिंग्स नहीं है? ये खुदा की तरफ से बरकत नहीं है? क्या ये खुदा की तरफ से हमारे लिए इनाम और अजर नहीं है? यकीनन है। तो जब इतनी सारी ब्लेसिंग्स खुदा हमारे मांगे बगैर ही हमें अता करता है तो दोस्तों हमारा भी फरीज़ा है कि हम खुदा की शुक्रगुजारी करें, उसके नाम को इज्जत और जलाल दें। क्योंकि जब हम ज़मीन पर रिश्ते नाते कायम करते हैं तो हम उसके लिए भी खुदा की तारीफ करते हैं, उसके लिए खुश होते हैं। लेकिन वक्त के साथ साथ बहुत सारे रिश्ते, बहुत सारे ताल्लुक जो हैं वो मांद पड़ जाते हैं। ये ऐसे ही है कि जैसे मौसम बदलते रहते हैं, मौसम एक आता है गुजर जाता है और दूसरा मौसम आ जाता है। रुतों में तब्दीली और तगय्युर एक फितरी अमल है, लेकिन हम खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं कि खुदा की मोहब्बत ऐसी लाजवाल है कि जिसमें कभी तब्दीली नहीं आती। वो खुदा की मोहब्बत ऐसी ला तब्दील है कि कभी भी उसमें तगय्युर पैदा नहीं होता, कभी भी उसमें किसी किस्म की तब्दीली रूनुमा नहीं होती। खुदा की मोहब्बत ऐसी पाक है कि उसकी मोहब्बत का अंदाज़ा करना चाहें तो इस बात से कर सकते हैं कि उसने अल मसीह के वसीले से हमारी निजात का इंतज़ाम कर डाला। और अगर मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखे गए इंजीली बयान के 30 बाब की 16वीं आयत को देखें तो खुदा के बुजुर्ग कलाम में लिखा है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। हालेलुया। और ये खुदावन की शुक्रगुजारी है दोस्तों कि उसने हमसे ऐसी मोहब्बत की कि जो हर रिश्ते नाते से बढ़कर है। उसने हमसे ऐसा प्यार किया जो हर एक इनाम से बढ़कर है, क्योंकि जब उसकी मोहब्बत, जब उसका प्यार, जब उसकी शफकत, जब उसका एवरलास्टिंग लव जो है वो हमारी जिंदगियों में जाहिर होता है तो फिर हमारी जिंदगियां खुदा के इनाम और अजर से, खुदा के नाम के वसीले से परवान चढ़ती हैं, मुबारक ठहरती हैं और खुदा उनके नाम को इज्जत और जलाल मिलता है। और दोस्तों याद रखिए कि सिर्फ वही खुदा है कि जिसकी मोहब्बत में कभी तब्दीली रूनुमा नहीं होती, जिसकी मोहब्बत में कभी भी कमी वाक़या नहीं होती। बेवफा होते हैं तो हम खुद होते हैं खुदा से, खुदा कभी हमसे बेवफाई नहीं करता। और ऐसी मोहब्बत, ऐसा प्यार, ऐसी शफकत और ऐसी कुदरत हमें क्या किसी रिश्ते नाते में देखने को मिल सकती है? यकीनन नहीं। खुदा का कलाम क्या कहता है कि क्या यह मुमकिन है कि माँ अपने शीरखार बच्चे को भूल जाए? और जवाब दर्ज किया गया कि हाँ ये मुमकिन है। लेकिन खुदा क्या कहता है कि लेकिन मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा, मैं तुम्हें फरामोश नहीं करूंगा। प्रेज़ लॉर्ड। यह है मोहब्बत का वो असूल और मोहब्बत की वो पीक जो खुदा ने हमसे रखी। वो खुदा जो आसमानों में मुकीम है तो भी वो जमीन पर बसने वाले खाकसारों पर अपनी तवज्जो करता है। और आज मेरे दोस्तों ये वक्त है हमारे लिए बड़ा कीमती वक्त और बड़ा मीनिंगफुल टाइम है हमारे लिए, प्रेशियस टाइम है कि आज हम खुदावन की शुक्रगुजारी करें। आज शुक्रगुजारी से भरे हुए दिल के साथ उसके कदमों में खुद को झुकाएं, क्योंकि याद रखिए कि कौन जानता है कि अगला सांस नसीब में है भी या नहीं। तो यही वो वक्त है कि जो आज खुदावन की हजूरी में, उसकी शुक्रगुजारी में और उसके रूल कुद्स की मामूरी में गुजर जाए, इस वक्त से बेहतर और कोई वक्त नहीं। और दोस्तों हम खुदावन की तारीफ करें और सच्चे दिल से और पूरी शुक्रगुजारी की रूह लेकर आज उसके कदमों में हाजिर हों और उसकी हर दी हुई नेमत, बरकत और उसके इनाम और उसके अजर के लिए हम खुदावन का शुक्रिया अदा करें, क्योंकि ये मोहब्बत और ये प्यार सिर्फ और सिर्फ खुदाए बुजुर्ग वाहिद की ज़ात ही में पिन्हा है। और उसने वो मोहब्बत मसीह की सूरत में हम सब लोगों के साथ शेयर की और इस बात के लिए हम खुदा उनकी तारीफ करते हैं, उसकी शुक्रगुजारी करते हैं। और आइए ये वक्त है खुदा की मोहब्बत को समेटने का, ये वक्त है खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देने का, ये वक्त है खुदा उनकी तारीफ करने का, ये वक्त है उसकी शुक्रगुजारी करने का, ये वक्त है उसको थैंक्स बोलने का उस ला तब्दील मोहब्बत के लिए कि जिसके बायस वो जो नूरों का बाप है, जो फादर ऑफ लाइट है, उसने
ने हम जैसे खताकार इंसानों पर अपना रहम किया, हम पर अपना फजल किया और हमें बहाल करके अपने दाने हाथ बैठने वालों में शुमार कर लिया। प्रेज द लॉर्ड, खुदा उनकी तारीफ और उसके नाम को इज्जत और जलाल हो। और दोस्तों आइए आज उस मोहब्बत को कबूल करें और शुक्रगुजारी से भरे दिल के साथ उसकी शुक्रगुजारी करें। इस ख्याल के वसीले से खुदा आप सब लोगों को बरकत दे, आमीन। आइए दुआ करें। खुदा बुजुर्ग रहीम कादर मुतलक आसमानी बाप, देख हम तेरे सामने इस बात का बरमला इकरार करते हैं कि खुदा यकीनन तेरी बुजुर्गी, तेरी कुदरत, तेरी शफकत, तेरी सलामती और तेरा जाहु जलाल हमारी ज़िंदगी में कायम है। और खुदावन हम तेरे हजूर मिन्नत करते हैं कि ये बुजुर्गी और ये रहमत और ये प्यार, ये मोहब्बत, ये शफकत जो तूने हमसे की, ये हमेशा कायम रहे। खुदावन हम तेरे सामने इस बात का इकरार करते हैं कि खुदावन जाने जाने में हम तुझसे ज़रूर बेवफाई कर जाते हैं, लेकिन तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तू कभी हमसे बेवफा नहीं होता। खुदावन तेरी तारीफ हो। खुदावन यीशु के नाम में इल्तिजा है कि तू अपना रहम और अपना फजल और अपनी मोहब्बत इसी तरह हमारी ज़िंदगी पर जारी रख, ताकि हम इस जहान के हम शक्ल ना बने, बल्कि अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाएं और तजर्बे से मालूम करें कि हमारी ज़िंदगी के लिए तेरी क्या मर्जी है। खुदावन यीशु के नाम में आमीन। और आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस हम अपने कसूर को माफ़ करते हैं तो भी हमारे कसूर हमें माफ़ फरमा। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है, आमीन। और अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत, उसकी तसल्ली और उसके इत्मीनान अब से लेकर हमेशा तक कुल मुक़द्दसीन के साथ और तमाम अजीज़ व कारब जो इस वक्त हमारे साथ इस डिवोशन में शरीक हैं, जितने मेरी आवाज़ को सुनने को हैं, खुदा उनका जलाल उन सबों पर कायम रहे, यीशु के नाम में आमीन, आमीन, आमीन। खुदा की प्रस्तिश और उसकी ताज़ीम। और दोस्तों रुखसत होने से कबल आप सब लोगों से गुजारिश है कि ज़रूर डिवोशन को अपने कॉन्टेक्ट्स वाले जो आपके लोग हैं, जो आपके मोबाइल्स में जितने भी लोग आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट में हैं, उन सबों के साथ इसको शेयर कीजिए, ताकि बहुत सारी ज़िंदगियाँ खुदा यीशु के ज़िंदा कलाम को सुने और उससे बरकत हासिल करें। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। खुदा आपको बरकत दे।